हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का हम कर रहे हैं रिटायरमेंट, और इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पहले आप उसको ज़रूर देखिएगा। और आपको जैसा कि बता दिया था पहले ही कि ये जो रिटायरमेंट और डेथ वाला टॉपिक है, जो पीछे हम एडमिशन कर चुके हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उससे पहले हमने किया था जब पार्टनर्स के बिटवीन रेशियो चेंज होता है। तो वो टॉपिक्स आप लोगों को ना स्टार्टिंग से करने चाहिए। अगर आप उनको स्टार्टिंग से करते ना तो ये वाला चैप्टर समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं जब एक पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। और जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो जो पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर जो हैं, ठीक है, तो उनके बिटवीन रेशियो जो है गेनिंग, उनको गेन होता है, तो गेनिंग रेशियो उनके बिटवीन मिलता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर थे पहले, ABC, अब कोई भी एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाएगा। जैसे कि इनका रेशियो था 3:1, राइट। अगर इनका रेशियो 3:1 है तो एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाएगा। तो जो पार्टनर फर्म से सपोज दैट C रिटायर हो गया, अब C इसका पार्टनर नहीं रहा, C को हमने हटा दिया, ठीक है, कट हो गया C पार्टनर। अब तो देखें ये वाला इनका ओल्ड रेशियो था। वैसे अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो रिमेनिंग रेशियो है, जब ये चला गया तो बच गया ये न्यू। अगर आप देखें तो 2 पार्टनरों को जब एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है तो जो बाकी के पार्टनर जितने भी बचे होंगे, ठीक है, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 3 पार्टनर थे, 2 बच गए, तो उनको गेन हुआ। और गेनिंग जो रेशियो होगा ना स्टूडेंट, वो क्या होगा, 3:2 होगा। तो फिलहाल तो हम यही बात कर रहे हैं कि नया रेशियो किस तरीके से निकालते हैं हम, ठीक है। तो ये तो सिंपल केस था इसका, तो गेनिंग रेशियो कैसे होता है जब, तो उस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें लिखा है मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया शेयर हमें निकालना है, न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो भी हमें कैलकुलेट करना है। तब आप देखें कि नया रेशियो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर हम लोगों को अभी समझना है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अंदर वो दिया है मधु। हम लिख सकते हैं कि ओल्ड रेशियो जो इनका था, कौन सा है, ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो किसका, मधु, नेहा एंड टीना ऑफ मधु M, नेहा आप पूरा लिख देना, ठीक है, एंड टीना एंड T, उनका जो रेशियो है 5:3:2। ये था इनका ओल्ड रेशियो, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी कैलकुलेशन और हमें नहीं दी है। तब हम देखें तो इनका जो नया रेशियो होगा ना, ए पार्ट में, ए पार्ट की बात की जाए, ये फर्स्ट वाले की पार्ट की बात की जाए, राइट, फर्स्ट में, तब आप देखिए जब इनका ये ओल्ड रेशियो था और रिटायर कौन हो जाता है, मधु रिटायर, ठीक है। जब मधु रिटायर होती है तो हम लिख देंगे मधु रिटायर, ठीक है। अगर मधु रिटायर होती है, उस केस की बात कर रहे हैं, तो मधु इज फर्स्ट पार्टनर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट। तब आप देखें अगर मधु रिटायर होती है, देन न्यू रेशियो विल बी बिटवीन पार्टनर जो बच गए हैं, ठीक है, बिटवीन N एंड T। जब ये रिटायर हो गए तो कितना बचेगा, 3:2। एंड गेनिंग रेशियो, राइट, गेनिंग रेशियो, तो ध्यान रखें गेनिंग रेशियो किनका है, जो बच गए हैं 3:2 वही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। बात करें तो सेकंड की, जब नेहा रिटायर होती है, नेहा रिटायर, अगर नेहा रिटायर होती है, ठीक है, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो, जबकि ओल्ड तो दिया है हमें, ओल्ड दिया है, नेहा सेकंड पार्टनर है, तो न्यू रेशियो बिटवीन M, मधु एंड टीना। तो डियर स्टूडेंट इनका जो रेशियो बचेगा वो हो जाएगा 5:2। एंड गेनिंग जो रेशियो होगा
ठीक है, इनके बीच में, तो कितना हो जाएगा, वो भी 5:2 ही रहेगा। इनको 5:2 के रेशो में ही गेन होगा और 5:2 के रेशो में ही इनका नया रेशो रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, फिर इसको आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:1। अलका रिटायर हो जाती है, ए नंबर जो फर्स्ट पार्टनर है, एंड हर शेयर इज टेकन अप। जो अलका का शेयर था, अलका का शेयर आप चेक करो कितना था, टोटल जो शेयर था उसका था 3/6। ठीक है, अलका शेयर हरप्रीत, ठीक है, क्या था, अलका रिटायर एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय द हरप्रीत एंड श्रेया इन रेशो 3:2। अब इन दोनों ने ना 3:2 के रेशो में उसका शेयर ले लिया है। अब आप ये तो समझ ही सकते हैं, जब इसका रेशो उन दोनों ने 3:2 के रेशो में ले लिया है, तो आप ये समझिए कि यही जो रेशो है ना, वही गेनिंग रेशो है वैसे, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर जो भी हैं, कौन कौन पार्टनर हैं, ए, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया। अब अलका फर्म से रिटायर हो गई है, कट। अब इसका जो भी शेयर था 3/6। अब ये जो 3/6 शेयर था इन दोनों पार्टनरों ने ले लिया है, इस वाले पार्ट को। अब इस पार्ट को ना 3:2 के रेशो में बांटा गया है, तो 3:2 के रेशो में हम इस पार्ट को आपस में ये दोनों बांट सकते हैं। तो अब आप जब चेक करेंगे ना, तो इनका जो गेनिंग रेशो आएगा, ठीक है, वो 3:2 ही आएगा। अगर कोई आपसे क्लास में पूछ लेते हैं टीचर कि भाई गेनिंग रेशो क्या रहेगा, तो आपको तुरंत बता देना है 3:2। बाकी एक लंबा प्रोसेस, नहीं तो आप क्या करेंगे सॉरी, पहले आप कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो, और फिर आपको पता है न्यू माइनस ओल्ड करेंगे ना, तो आपको गेनिंग रेशो मिल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं ठीक है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं ओल्ड रेशियो, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स ए, हरप्रीत एंड श्रेया, राइट। कितना था रेशो, 3, 2 and 1। ठीक है, ये लाइन पूरी लिख सकते हैं कि अलका रिटायर एंड दिस ठीक है, अलका रिटायर हो जाती है, एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय ओल्ड पार्टनर। मैंने रिमेनिंग पार्टनर लिख देते हैं, चलो क्या लिखेंगे, ओल्ड नहीं, रिमेनिंग, जो बच गए रिमेनिंग पार्टनर्स इन 3:2। ठीक है स्टूडेंट, 3:2 में रिमेनिंग पार्टनर ने उसका शेयर ले लिया है। तो देख लेते हैं गेनिंग, जो भी इनका गेनिंग शेयर है, किसने कितना गेन किया, यानी हरप्रीत ने कितना किया होगा और श्रेया ने कितना किया होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, कितना कितना गेन किया पहले ये आप देख लो। देखिए एक्चुअली में क्या था कि जो अलका रिटायर हुई ना, उसका जो शेयर था वो था 3/6। ये दोनों ले तो रहे हैं 3/6 का, लेकिन पूरा पूरा नहीं ले रहे हैं। 3/6 का इस रेशो में ले रहे हैं ना, तो 3/5 तो ये ले लेता है उसका, और 2/5 ये ले लेता है। समझने वाली बात है, समझें इस बात को। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9/30 और ये आ जाएगा 6/30। इतना शेयर तो दे दिया है उसने एच को, और इतना शेयर दे दिया श्रेया को। नाउ न्यू शेयर अगर आप देखें, ठीक है, न्यू शेयर, अब न्यू शेयर एच का कितना हो जाएगा, एस का कितना, ये तो अभी ये बताया हमने कि इतना इतना पार्ट उन्होंने लिया है। नया शेयर कितना होगा वो समझें, तो देखो एच का और एस का, एच का नया शेयर हो जाएगा 3/6 था पहले, इसका था 1/6, कुछ शेयर इसको मिल गया कितना 9/30, और इसको कितना मिल गया 6/30। एलसीएम ले लेते हैं, 6 5 जा 30
और 5 टू जा 10, ये आ गया सेम, 30 1 जा 30, 19 डिवाइड बाई 30, और इसका आ जाएगा 30, 6 5 जा 30, 30 1 जा 30, और 6 आ जाएगा 11 बाय 30, ठीक है। सो रेशो विल बी, न्यू रेशो इज 19:11, राइट स्टूडेंट, 19:11 is new ratio. Good. Our next question is question number 3. Next question is question number 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश, MN और O, ठीक है शॉर्ट में, आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/8, 1/2 एंड 1/8, ये इनका शेयर है। हम चाहें तो इसको एक प्रॉपर फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इनका वैसे ही शेयर दिया है, अगर हम चाहें तो प्रॉपर रेशियो की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सो मुरली रिटायर हो गया है, मुरली इज़ द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, मुरली इज़ द फर्स्ट, नंबर 1, और मुरली रिटायर होता है एंड सरेंडर करता है 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/3 सरेंडर कर देता है इन फेवर ऑफ नवीन, एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश, बाकी ओम प्रकाश को दे देता है। सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए गेनिंग रेशियो यहाँ पर पता चल पा रहा है, वैसे भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। जब एक पार्टनर मुरली है, राइट, कौन कौन है, मुरली है एक पार्टनर, नवीन है एंड ओम प्रकाश। मुरली जब रिटायर होता है तो मुरली का जो शेयर था एक्चुअल में वो था 3/8, स्टार्टिंग में इसका शेयर था 3/8 जब, और जब मुरली रिटायर होता है तो अपने शेयर का, ठीक है भाई, चाहे तो आधा इसको दे देता, लेकिन अपने शेयर का 2/3 इसके शेयर का निकालना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करके। 3/8 में 2/3 मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल गया उसने कितना दे दिया, किसको, नवीन को, और कितना इसने दे दिया अपने शेयर का, बचा हुआ देखो ना, 2/3 इसको दे दिया तो बच कितना गया, 1/3 बच गया ना भाई। 1 में से 2/3 लेस करो तो 1/3 बचा, समझ रहे हैं आप। देखिए 2/3 किसी को दे दिया, अब बचा हुआ एक्चुअल में बचा कितना, 1/3, बिकॉज दोनों को ऐड करके 1 तभी आएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना छोटी सी, ठीक है, तभी आएगा, राइट। तो स्टूडेंट जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ना, ये 1/3 करेंगे ना इसका, तो फिर पता चल जाएगा, इसका 1/3 भी कर लेना तो पता चल जाएगा कितना उसने दे दिया। अब नए शेयर में सेम ऐसे करेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, इसको जितना भी शेयर था पहले 1/2, इसका था 1/8, जो मिला वो ऐड कर देना, पहले की तरह निकालना। क्वेश्चन को कमेंट करके आप बताएं आंसर क्या आया है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखें आंसर क्या आएगा, रिप्लाई आपको दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश, 4 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना दिया हुआ है, 3, 2, 1 एंड 4। कुमार रिटायर होता है, फर्स्ट नंबर का पार्टनर है, रिटायर हो जाएगा। जो बच गए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनका रेशियो ये हो जाता, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट इन्फॉर्मेशन आगे दी है, कुमार रिटायर होता है, उसका जो शेयर है एक्वायर कर लेता है लक्ष्य और मनोज, ये दोनों ले लेते हैं, ये नहीं लेता उसमें से, उनके शेयर में जो रिटायर होता है ना, उसका जितना भी हिस्सा था इन दोनों को फ़ायदा हो जाता है, इसको कुछ नहीं मिलता। ऐसा क्यों, ऐसा इनका एग्रीमेंट है, ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा इन लोगों ने किया है अपना एग्रीमेंट, और जिस तरीके से एग्रीमेंट होगा उसी तरीके से हम आगे अपने न्यूमेरिकल को करते हैं, ठीक है ना। सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो देखिए रिमेनिंग जो पार्टनर्स थे जिनको गेन हुआ, तो गेन तो 2 ही पार्टनर को, लक्ष्य और मनोज, और जिनको गेन इस रेशियो में ये दिया हुआ है यहाँ पर, राइट।
चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ओल्ड रेशियो क्या था। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। ओल्ड रेशियो बिटवीन पार्टनर्स क्या था, 3, 2 एंड 1 एंड 4, ये आ गया। जब कुमार रिटायर होता है तो कुमार का शेयर कितना था, तो कुमार अपना शेयर को सरेंडर कर देता है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं सरेंडर, ठीक है, शेयर ऑफ कुमार इन फेवर ऑफ, ठीक है, सरेंडर शेयर ऑफ कुमार इन फेवर ऑफ लक्ष्य एंड मनोज। तो लक्ष्य को कितना उसने सरेंडर किया और मनोज को कितना शेयर उसने दे दिया। तो उसने अपने शेयर का 3:2 के रेशो में दिया है। ठीक है, क्या लिखा था, कुमार रिटायर होता है और अपना शेयर क्या कर देता है, एक्वायर कर लेते हैं। कौन कौन, लक्ष्य और मनोज, इस रेशो में एक्वायर करते हैं उसके शेयर। तो एक्चुअल में उसका शेयर तो देखो कितना था, उसका शेयर था 3/10, 3/10। ठीक है, लिख सकते हैं कि सरेंडर शेयर ऑफ कुमार, ठीक है, सरेंडर शेयर ऑफ कुमार तो कितना था, देखिए कितना था, 3:2। तो 3:2 के रेशो में लिखेंगे तो 3/5 इसने ले लिया, 2/5 इसने ले लिया। अब हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एल जो पार्टनर हमारा है लक्ष्य है और हमारा जो पार्टनर है मनोज एम, तो उनको कितना शेयर मिल गया है। मल्टीप्लाई करें तो 9/50 आ गया, मल्टीप्लाई करें तो 6/50 आ गया। नाउ न्यू शेयर्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए हैं, राइट, रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, राइट। आप थोड़ा सा डिटेल जरूर दिखा दीजिएगा, नाम वगैरह क्या क्या किसके हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ओल्ड रेशो, तो आप लिख देना ओल्ड रेशो दिस जो भी नेम दिया हुआ है, राइट। अब रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे लक्ष्य, मनोज एंड नरेश, राइट। अब देखिए जो लक्ष्य को पहले शेयर मिला था वो था उसका जो पहले से चल रहा था 2/10, इसका चल रहा था रेशियो पहले से 1/10 और इसका था पहले 4/10। एक्चुअल में इसको और भी शेयर रिसीव हो गया 9/50 और इसको रिसीव हो गया 6/50 और इसको भी कुछ रिसीव हुआ है 0। ठीक है, 0 ही मिला, इसको कुछ मिला ही नहीं है। अगर मिलता तो हम लिख लेते, ऐड कर लेते, इसको कुछ मिला ही नहीं था, क्लियर कर दिया। एलसीएम लेंगे तो आएगा 50, कट कर दीजिए। ठीक है, कट करेंगे कितना आएगा 10, 5 जा 50 और 5 से इंटू करें 10 प्लस में 9, 9/50, 50 आ गया। एलसीएम लेके ही कट किया जाता है, जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है। 5 आया, 9, 6 कितना है 6, 11/50। जो ये लास्ट पार्टनर है ना इसका तो शेयर 4/10 ही रहेगा। अब आप लोगों को ये तो पता है कि जब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो बेस सेम होना चाहिए। तब आप ये देखिए न्यू रेशियो जब हम निकालेंगे, न्यू शेयर इनका जो है, ठीक है, न्यू शेयर आप देखिए ना 19/50, 11/50 एंड 4/10। जब तक नीचे 50 नहीं होगा हाउ कैन वी कैंसिल आउट, कट कर दीजिए इसको, तो ये तो 50 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 11 और लास्ट वाला जो पार्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20। तो नया शेयर इनका आ गया 19, 11 एंड 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन। किसी तरीके का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 5। रंजना, साधना एंड कामना आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग एंड रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो 4:3:2। रंजना रिटायर हो जाती है और साधना एंड कामना डिसाइड करते हैं टू टेक शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 5:3। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, इस बार ये जो दिया है ना ये हम लोगों को न्यू रेशियो इन्होंने दे दिया है कि कामना जो बच गए पार्टनर थे, रंजना रिटायर हो गई फर्स्ट पार्टनर, ठीक है, 3 पार्टनर रंजना, साधना एंड कामना, राइट। रंजना रिटायर, कट, रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए तो पहले इनका जो शेयर था वो था 4:3:2
ओल्ड। अब जो नए पार्टनर हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 5:3 में रेशो को डिवाइड करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। सो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग ही रह गया क्योंकि न्यू तो दिया हुआ है ना, ठीक है स्टूडेंट, न्यू हम लोगों को दिया है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया हमेशा, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना दिया आता होगा, कमेंट करके आप बता दीजिए आंसर अगर आपको आ रहा है, मेरे से पहले बता दें। तो ओल्ड रेशियो दिया था 4:3:2, ठीक है। और जो नया रेशियो इसका दिया हुआ है यानी न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन, दैट इज 5:3। अब अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो, ठीक है, आपने याद है आप लोगों को कि हम जब भी निकाल रहे थे गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो, मैंने तो आपको इफेक्ट क्या पड़ रहा है पार्टनर्स पे, मैंने यही तरीका बताया। ओल्ड रेशियो हमेशा माइनस कर देना, न्यू रेशियो माइनस कर देना, ऑलवेज ओल्ड रेशियो। इस रेशियो करने ऐसा फॉर्मूला लगाने से जो प्लस में आ रहा है वो गेन होता है, जो माइनस में आता है वो सेक्रीफाइस होता है। तो चेंज किया ही नहीं हम लोगों ने। तो अब आप ये देख सकते हैं ना, जब फर्स्ट पार्टनर रिटायर हुआ रंजना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे वो कौन कौन होंगे, साधना एंड कामना। साधना और कामना दो ही पार्टनर होंगे। तो इनका जो न्यू रेशियो है वो है 5/8 एंड 3/8, ठीक है। न्यू रेशियो ओल्ड कितना था इनका 3/9 एंड 2/9। एलसीएम लेकर के माइनस कर दो, 72 आ गया। 8 9 जा 72, 9 से इंटू कर दो, 9 8 जा 8 3 जा 24। जैसे ही माइनस करेंगे तो बचेगा 21/72, माइनस करेंगे 72 आएगा एलसीएम, राइट। 8 9 जा और 9 3 जा 27, 9 8 जा ये आ गया, माइनस करने पर आ गया। नाउ गेनिंग रेशियो विल बी 21:11 गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो दिया। इस तरीके से ये पार्ट हमारा हो जाता है ख़त्म। कुछ और न्यूमेरिकल आप खुद प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार तो कम से कम और कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताएं किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।